उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आज हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जिनके 20 साल से ज़्यादा राजनीतिक अनुभव है, जो आजम खान, मुलायम सिंह, काशीराम जैसे बड़े लीडरों के साथ काम कर चुके हैं। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है ईडन पब्लिक स्कूल के संस्थापक और पूर्व प्रत्याशी परवेज़ आलम भुट्टो साहब। भुट्टो साहब, जिस तरह देखा जा रहा है कि आप शाहगंज विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी हैं, आप चुनाव लड़ेंगे, इस पर कितनी सच्चाई, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो 2012 में जब शाहगंज विधानसभा जनरल हुई तब से मैंने अपना इरादा साफ कर दिया था, क्योंकि मैंने जौनपुर सदर से जब चुनाव लड़ा था तो वहाँ मेरे लिए इसी जनपद में होने के बावजूद बाहरी घोषित हो गया शाहगंज के निवासी होने के नाते। इसलिए मैंने तभी मन बना लिया था कि अगला चुनाव मैं शाहगंज से लड़ूंगा जब जनरल हो जाएगी। जनरल होने के बाद मैंने अपना क्लेम किया, सीट खाली थी और जिस पार्टी में था उस पार्टी ने टिकट नहीं दिया किसी कारण से। जातीय समीकरण में मैं फिट नहीं बैठा। जात पात की राजनीति हो रही है, मैं जात पात से ऊँची की राजनीति हमेशा किया हूँ। मैं जात बिरादरी में भरोसा नहीं करता। मैं आम आदमी और आवाम के आवाज़ हमेशा रहा हूँ और आम मुद्दों पे मैं बात करता हूँ। जात बिरादरी की बात मैं कभी करता नहीं। मैं इंसान और इंसानियत की बात करता हूँ, कानून और इंसाफ की बात करता हूँ, संविधान का राज हो और भाईचारा का मामला हो, हिंदू मुस्लिम एकता हो। मैं इस पर हमेशा काम किया हूँ। इसलिए मैं शाहगंज से लड़ना चाहता था, नहीं हो सका तो वो मंशा नहीं पूरी हुई और लोग आ गए, किसी कारण टिकट नहीं हुआ। टिकट की रेस में मैं भी था। तो इस बार मैंने मन बना लिया, मैं चुनाव लड़ूंगा। अब पार्टी के ऊपर है कौन तय करेगी कौन पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी, ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। ज़रूर मैं काशीराम साहब साथ बहुत करीब रहा। मेरी शुरुआत समाजवादी पार्टी से 1992 में हुई। मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में मैंने काम किया और प्रदेश का मुझे महासचिव बनाया अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का। और हमने पूरे प्रदेश में भ्रमण करके बहुत बड़ा सम्मेलन हमने लखनऊ में करवाया। आजम खान साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अल्पसंख्यक के, उनके साथ बहुत करीब रहने का और काम करने का मौका मिला। जनता जानती है, आवाम जानती है। और मैं फिर जब किसी मुद्दों के आधार पर जब समाजवादी पार्टी से अलग हुआ, मेरा हमेशा मुद्दे पे ही अलग अलग होना हुआ। मैं मुद्दे पर अलग हुआ। काशीराम साहब से बात हुई, उन्होंने बहुत सम्मानजनक तरीके से मुझे अपने टिकट पर जौनपुर सदर का प्रत्याशी बनाया, जो मैं बहुत थोड़े वोटों से हारा। मुझे उसका अफसोस नहीं है, लेकिन वो चुनाव हारने के बाद मैं लगातार समाज की सेवा में रहा और मैं उस चुनाव हारने का नतीजा मुझे हुआ कि ऊपर वाले ने मौका दिया। मैं 2 इंटर कॉलेज फुल फ्लेज संस्थापक हुआ और मैं उसकी बुनियाद डाला और आज वो कॉलेज आपके सबके नज़रों में है। और ईडन पब्लिक स्कूल और नूरजहां गर्ल्स 2 इंटर कॉलेज का मैं संस्थापक और मैनेजर हूँ। मुझे ये गर्व है। चुनाव नहीं जीता, लेकिन मैंने समाज में एक ऐसा काम किया हूँ जो भविष्य निर्माण का काम हो रहा है और हज़ारों बच्चे बच्चियां यहाँ से निकल के डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। मुझे लगा कि विधायक से बड़ा काम है। इस काम में मैंने बहुत दिनों तक 20 साल का तजर्बा है, मैं काम कर रहा हूँ और लोग इस पर भरोसा करके मुझ पर एतमाद कर रहे हैं और भरोसा दिख भी रहा है। तो उन्हीं आवाम के भरोसे और आम आदमी के मुद्दे के भरोसे शाहगंज के विकास के लिए मैं अपना मन बना लिया, मैं चुनाव लड़ूंगा। जिस तरह देखा गया है कि ब्लॉक प्रमुखी चुनाव में आप पर आरोप भी लगे हैं कि आपने भाजपा का खुल्लम समर्थन किया, तो क्या ऐसे में लगता है कि जो आप सेकुलर छवि थी, इस पर कुछ असर पड़ा? ना, इसमें कोई सेकुलर छवि की नहीं। जो मैं तो आज भी कहता हूँ, कल भी कहा कि जब मैंने मन बना लिया कि मुहिम थी कि परिवारवाद और जो है लगातार एक सीट पर परिवारवाद से मुझे मुक्ति कराना था और कब्जा धारकों से कब्जा हटाना था। कब्जा हटाने की मुहिम थी और परिवारवाद को समाप्त करना था राजनीति में जो चल रहा है। मैंने उसमें कामयाबी मिली। मैंने भाजपा या किसी प्रत्याशी को नहीं देखा, मैंने बदलाव लाने की मुहिम चलाई थी। बदलाव आया और लोगों ने देखा और मुसलमानों ने 32 में 28 मुसलमानों ने अपने वोट का इस्तेमाल करके सूझबूझ के साथ उस पीड़ा के साथ अपने वोटों के माध्यम से ये साबित कर दिया कि जनता बदलाव चाहती है। उस बदलाव को देखते हुए यादव समाज का 14 वोट मिल गया एक ऐसे समाज के प्रत्याशी को जिसके चार पीडीसी थे। तो ये बदलाव जनता ने मेरे मुहिम पे लाई और जनता के विचार थे और मैंने जनता के मुद्दे को आगे रखा और इसका बदलाव का नतीजा सामने आया है। तो मुझे भरोसा है कि जनता बदलाव चाहती है और आने वाले दिनों में बदलाव दिखेगा। जो कब्जा हटा है, बाकी कब्जे भी हटेंगे, परिवारवाद की राजनीति समाप्त होगी। ये मेरा मुद्दा है और जनता के हित के मुद्दे और जनता से अलग जो काम हो रहा है, जो विकास का काम रुका पड़ा है, जो किसी विकास का काम शाहगंज में आज तक हो नहीं रहा है और दिख भी नहीं रहा है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, तो आम आदमी भी जानता है, मेरे विचार को भी लोग जानते हैं, बाकी लोगों को विचार तो जनता तय करेगा, आवाम तय करती है कौन हमारा अगुवाई करेगा। तो मैं जनता के भरोसे, जनता के आशीर्वाद पे, जनता के भरोसे पे, जनता की आवाज़ हूँ, जनता के बीच जाऊँगा, जनता से आशीर्वाद मांगूंगा। मैं पार्टियों के भरोसे पे नहीं हूँ। पार्टियाँ जात पात की राजनीति करती हैं, मैं इस पर बहुत बिलीव नहीं करता।
मैं सिद्धांतवादी आदमी हूँ, समाज के हित में हूँ, समाज के हित में काम कर रहा हूँ। लोग देख रहे हैं, लोग मन बनाएंगे, लोगों का मन बना हुआ है, उनकी उम्मीदें हैं, उनके ख्याल हैं, तो उनके ख्यालों के लिए मैं अगुवाई कर रहा हूँ और मैं मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। और आप सब लोगों का सहयोग और लोगों का आशीर्वाद रहेगा, आप रिजल्ट भी देखेंगे। जो हैं वो नहीं रहेंगे, ये मैं आपको आज भी डंके के चोट पे कह रहा हूँ। तो क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में सागंज विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में किस राजनीतिक दल से आप चुनाव लड़ेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ूंगा जनता की ताकत से, आवाम के आह्वान पे, आवाम की उम्मीदों पे, आवाम के भरोसे पे। आवाम बदलाव चाहती है, उनके मुद्दे मैंने हमेशा सामने रखा है और मैंने 2 इंटर कॉलेज के माध्यम से लोगों को हमेशा समाज सेवा और लोगों के हित में और भविष्य निर्माण का काम कर रहा हूँ और विकास का काम भी करूँगा। ऐसा लोगों का भरोसा है, होना भी चाहिए। तो मैं अपने ऊपर भरोसा करता हूँ कि मैं समाज हित में काम करना चाहता हूँ। लोग मुझे मौका देंगे, बहुतों को मौका दिया है, लेकिन मैं उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ूंगा। पार्टी कौन तय करेगी, ये पार्टी के ऊपर है। पार्टियाँ टिकट तय करती है, मैं टिकट नहीं तय करता। मैं टिकट खरीद के लाने वालों का विरोधी हूँ। मैं टिकट खरीदने में विश्वास नहीं रखता। मुझे अगर टिकट कोई सम्मान से देगा, सिद्धांत पे देगा, तो मैं चुनाव पार्टी का लड़ूंगा, वरना जनता की ताकत से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये मैंने मन बना लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव की तो सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं, जहां पर सभी राजनीतिक दल तो अपनी अपनी पैठ तलाशने में जुटे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी? जिसकी संख्या ज़्यादा हो उसकी सरकार आएगी। उसमें हम भी एक होंगे, उस लड़ाई में हम भी एक भागीदार होंगे। अब सब लोग दावा कर रहे हैं, सभी पार्टियां, जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आता सभी जीत रहे हैं, सभी सरकार बना रहे हैं। लेकिन जिनके सरकार का अनुभव अगर अच्छा होता लोगों का, तो 225 से 45 नहीं होते हैं और 3 बार सत्ता बनाने वाली सरकार सत्ता से बाहर ना होती। सत्ता से जो लोग बाहर हुए हैं, सरकार बना करके 3-3 बार मुख्यमंत्री हुए हैं, परिवारवाद के नाम की राजनीति की हैं, जात पात की राजनीति की हैं, सत्ता से बाहर क्यों हुए? आवाम ने किया, तो आवाम तय करेगी। जिनको अच्छा समझेगी उसको लाएगी। बहुत दिन से तो बहुत सी पार्टियां सत्ता से बाहर हैं और हर आदमी दावा कर रहा है मेरी सरकार बनेगी। जो सरकार में वो भी दावा कर रहा है। तो जनता आकलन करती है और जनता के ही फैसले से इसका तय होना। और मैं अपील करता हूँ जनता को, किसी जात पात के मामले में पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। जनता को अपने व्यक्ति विचार वाले प्रत्याशी को चयन करके, जो उनके हित समाज का हो, उनके बीच का हो और उनके लिए आवाज़ उठाता हो और उनके मुद्दों पे बात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ परवेज़ आलम भुट्टो साहब, जो ईडन पब्लिक स्कूल के संस्थापक हैं। जौनपुर से औरंगजेब खान की रिपोर्ट।